इंडियन ऑनलाइन ऐप स्ट्रीम कर जिसकी नौकरी के नाम पर यह सब कुछ हो रहा था और जो ऐप बजाते खुद भी फुहाशी और उर्यानी का ऑनलाइन अड्डा थी, उसकी मजीद तफसीलात मालूम करने के लिए हमने इसकी एजेंट रिमशा से बात की। तो इस ऐप के लिए काम करने वाली एक खातून ने कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली बातें की कि मुझे उनसे इस मुआशरे और इस मुआशरे के फजल जैसे मर्दों की जानिब से हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ी। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ। सच बात यह है कि मेरे पास इन खातून की बहुत सी बातों का कोई जवाब नहीं था। आप इस खातून की गुफ्तगू प्रोग्राम के इख्तिताम पर देख सकेंगे क्योंकि उसके बाद बहुत सी बातें खत्म हो जाएंगी। FIA की टीम स्ट्रीम करके एजेंटों को गिरफ्तार करके FIA के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुंची। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सेल अब्दुल गफ्फार आज से पहले भी हमेशा साइबर क्राइम्स के हवाले से भरपूर मुतहर्रिक नजर आए हैं और टीम सरेआम की निशानदही के बाद इस मामले की निगरानी भी वो मुसलसल खुद कर रहे थे। एडिशनल डायरेक्टर FIA जनाब फैजुल्लाह कुरेजो भी साइबर क्राइम्स के हवाले से हमा वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। उनकी क़यादत में FIA कराची का साइबर क्राइम विंग साइबर क्राइम्स का शिकार लोगों की दाद रसी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और अब सुनिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पर काम करने वाली एक खातून ने इस मुआशरे और इस मुआशरे के फजल और राना जैसे मर्दों के हवाले से क्या सच्ची मगर कड़वी बातें की कि मुझे अपनी इस बहन के सामने हाथ जोड़ना पड़े। उसकी गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए और इसी गुफ्तगू को प्रोग्राम का इख्तितामिया समझिए क्योंकि इसके बाद कहने को कुछ बाकी नहीं बचता। वही काम जो बाजार हुस्न में होता था, वो झरोखों के ऊपर लड़कियां औरतें जो थी वो खड़े होके ललचाती थी लोगों को कि वो आए ऊपर मुजरा देखने के लिए, वही काम अब ऑनलाइन दुकान खोल दी आप लोगों ने, खुद को बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही ना बेटा? और क्या है मुझे बताइए, इसके अलावा जरा इसकी डेफिनेशन बताइए। आप समझदार देखिए मैं काम करती थी इससे पहले, ठीक है, मार्केटिंग में। देखिए हम मार्केटिंग का काम जब औरतें मजबूरी के तहत कोई निकलता है, बच्चों की रोटी के लिए निकलता है, कोई ऐसे नहीं निकलता, किसी से कोई और घर से नहीं निकलती, ठीक है। लेकिन जब मैं ये 2 साल मार्केटिंग करती रही, आप यकीन जाने हम अपना उसमें भी कोई खुशी से नहीं लेता। पॉलिसी कौन पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान में लेते हैं, मैंने ली हुई 4 पॉलिसियां ली अपने बच्चे के लिए, यार मुझे कोई गोली मार देगा, मैं तो काम ही ऐसा है। आप जैसो देखिए हर कोई जो है ना 5 उंगलियां बराबर नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मैं भी निकलूंगा, पता नहीं कौन गोली मार देगा, इसका बस चलेगा फजल का, ये मुझे गोली नहीं मारेगा। औरतें भी जैसी नहीं होती, मर्द भी जैसे नहीं होती। जब मैंने मार्केटिंग का काम किया तो सबसे पहले लोग कहते हैं यही चीज, फिर हम अपना जितना खूबसूरत लगेंगे, जितने तो वो हमसे पॉलिसी लेगा। मैंने तो यही देखा, बेशक वो मुंह से ना बोले लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे साथ चाय पिए, हमारे साथ खाना खाएं। औरतें बाहर जाती हैं, मैं कहती हूँ मैं 10 साल से बाहर निकली हुई कुर्सी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इसलिए तो आया हूँ कि ऐसे सुन तो लीजिए, सुन तो ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे आज, इसीलिए आया हूँ कि जब कोई बच्ची नौकरी मांगने जाए तो ये लोग ऐसे बदबख्त कपड़े उतार के ना खड़े हो जाए उसके साथ। मैं यहाँ से बैठा हूँ, मैं 15 साल से नौकरी के लिए फिर रही, मुझे कोई नौकरी नहीं देता। मैं जगह जगह लोग, मेरी बहन मेरी बात तो सुन ले, मैं क्यों आया हूँ यहाँ? तो आप आए ना, इसीलिए आया हूँ ना कि ऐसे हर आदमी को इबरत हो कि कोई नौकरी मांगने आए, कोई अपने बाप के फालिज का बताए, कोई अपने घर के किराए का रोना रोए, तो कम से कम कोई इस जैसा आदमी उसके सामने कपड़े उतार के ना खड़ा हो जाए। इसीलिए तो खड़ा हूँ यहाँ पे, आप ही के लिए खड़ा हूँ। 15 साल से नौकरी ढूंढ रही हूँ, जिसके पास जाओ वो हमें हमारी डिमांड करता है, हमारे काम की डिमांड करता है, खुदा की कोई नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं NGO में इसमें गई हूँ, किसी जगह हर जगह फ्रॉड, हर जगह फ्रॉड। मैं कसम खुदा की थक हार के कि मेरे बच्चों की एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे टाइम जब वो रोते हैं ना तो मैं तब आई हूँ। मैंने, मुझे पता है मैं तो बड़ी और वुमेन हूँ, मैं कोई लड़कियाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ, मैंने कहा जब सारी दुनिया मांगती है तो यही बैठ जाओ ना। ये प्रोग्राम इस जैसे दर्जनों प्रोग्राम बहन के आप ही के लिए किए हैं कि शायद ये थोड़ा सा डरना शुरू कर दें, ये लोग नौकरी के नाम पे ये डिमांड नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, 15 साल से मैं फिर रही हूँ, एक वक्त आएगा कहते अपना आप दो। अरे यही तो लड़ रहा हूँ मैं, मेरी लड़ाई किस चीज की है? यहाँ आने की मेरी लड़ाई किस चीज की है? मेरे बच्चे पता है जब मैं यहाँ आने लगी ना, मैं छोड़ रही थी, तीसरे दिन ना मैंने कहा मेरा दिल और दिमाग नहीं मान रहा था इसका, हम खानदानी लोग हैं, कोई लुच्चे लफंगे नहीं है। तीसरे दिन मेरा दिमाग नहीं मान रहा था कसम से, लेकिन जब मेरे छोटे छोटे बच्चे ने बोला मैं आपको तनख्वाह कब मिलेगी, आप मुझे मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दें, स्कूल वाले 12,000 मांग, बताया वो मांग कहाँ जाएगी? NGO में एक जगह जॉब करे, वो कमीना कहता है 50,000 रुपया ला के दो तब तुम्हें यहाँ जॉब मिलेगी। करती रही, हर दूसरी जगह बंदा बैठा हुआ है,
कह रहे हमारे साथ रात का डिनर करें ना, आपकी पॉलिसी हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्या करे औरत बताए? मैं खुद बैठी हूँ जानबूझ के, मैं बोलती हूँ आपको, मुझे सब पता ही है क्या है। मैं नन्ही बच्ची थोड़ी गलत है, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? आप और मैं मजबूर करती है, मर्द मजबूर करते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ और मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफी मांगता हूँ। मैं बिल्कुल, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप देखे ऐसे थे, कसम से ऊपर अल्लाह मिला, मुझे देख के वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे। हमारी बेटी आज अपने बच्चों को रोटी देने के लिए कहाँ बैठी? मेरा गलत जगह बैठी है, पागल हो जाता है। गलत जगह बैठी है ना, आपको खुद भी एहसास है ना अपनी ज़मीर की आवाज़ पे। कसम से भी आपसे भी मैं, लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कुछ मर्दों ने, ठीक कह रही हैं आप। मैं जहाँ जाती हूँ, मैंने कहा जब लोग जाते हैं जहाँ जाते पैट बांध बैठे तो कोई ऊपर से नीचे देखते ही। मैं कितनी जगह, मैं कराची में मैं कहाँ नहीं गई, मैं आपको लिख के दूँ, मैं किस जगह नहीं गई नौकरी के लिए, लेकिन मेरा काम कोई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? HR वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स देख सकती हैं। मैं बड़ी बहन के तौर पे आपको एक जॉब की ऑफ़र कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए, यहीं से आप तशरीफ़ ले आए शाम के वक्त और आके बाइज्जत तरीके से अपना काम करें। मैंने बड़ी बहन कह के कह रहा हूँ, ठीक है? और अब तक जो हुआ आपके साथ, जो हो रहा है, जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है, मैं मर्दों की तरफ से ये हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और हर जगह ऐसा नहीं है कि ख़वातीन में गलत, ख़वातीन नहीं है। बेटी 17 साल की थी, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं घर में नहीं कर सकती। मेरी बच्चियाँ कहती हैं अम्मी आप कौन सा काम कर रहे हैं? गंदे गंदे अच्छे लोग भी मिले, कुछ लोग इंसान के बच्चे भी होते हैं। इकरार भाई नहीं मिलते हैं, 100% 2% लोग होते हैं। मेरे खुद लाइफ इंश्योरेंस का काम किया। नहीं तो आपने कभी सोचा नहीं कि कोई, जब आप लाइव हैं तो सारे सबके लिए लाइव हैं, तो क्या कोई देख लेगा कभी, तो क्या होगा? कभी आपकी फीलिंग नहीं? जब ना इंसान टेंशन बर्दाश्त कर करके ना उसका दिमाग माऊफ हो जाता है, वो कहता है बस अब ये बेशक 10,000 रोटी मिलनी चाहिए, 10,000 बच्चों के लिए रोटी चाहिए। अभी यकीन माने मेरे बच्चों ने सुबह नाश्ता किया है, स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन दिन को खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक वही बात कह रही हैं कि बदकिस्मती से वही जो आप जिस पर आप नाराज़ हुई थी पहले, बात आपने फिर वही की कि वो जो हमने बाज़ार हुस्न वाला मामला था वो हमने ऑनलाइन ला के कर दिया। और औरत, बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां ऐसी थी जिनको मजबूरन आना पड़ा, वो भी तो मजबूरी